नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जॉब के लिए इंटरव्यू में सफल होने के 10 टिप्स। तो वीडियो को ध्यान से देखें। दोस्तों, जॉब इंटरव्यू की यह मेरी पहली वीडियो है। दोस्तों, एज पर प्लान आज मैं आपके साथ इंटरव्यू में सफल होने के लिए 10 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो मुझे बेहद ज़रूरी लगती हैं। दोस्तों, इंटरव्यू से रिलेटेड अब तक के एक्सपीरियंस का निचोड़ देखेंगे। तो आइए जानते हैं इंटरव्यू में सफल होने के लिए किन 10 बातों का ध्यान देना आवश्यक है। पहला, सीवी या रिज्यूमे बनाने में पूरी सावधानी बरतें। अपनी सीवी में अपने एम्प्लॉयर को यह दिखाना चाहिए कि क्यों आप इस जॉब के लिए बेस्ट पर्सन हैं। आपकी सीवी आपसे रिलेटेड वो पहली चीज़ है जो इंटरव्यूअर के सामने जाती है। कह सकते हैं कि उनकी नज़रों में यह आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। अगर इंटरव्यूअर को सीवी अच्छी नहीं लगी या उसमें बचकानी मिस्टेक दिखी तो आपके लिए उसका परसेप्शन खराब हो सकता है। और ये भी ध्यान में रखें कि आपकी छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं आपकी बड़ी बड़ी हरकतों की ओर इशारा भी करती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी सीवी बनाने में असावधान है तो जॉब में भी उसके ऐसा करने के काफ़ी चांसेस हैं और ये बातें इंटरव्यूअर अच्छी तरह से जानता है। सीवी अच्छे से बनाने के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादातर कंपनीज में पहले सीवी के बेसिस पर ही कैंडिडेट्स को छांट दिया जाता है और अगर यहीं छट गए तो बाकी टिप्स धरी ही धरी रह जाएगी। इसलिए इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप को कतई मिस न करें। मैं यहाँ सीवी कैसे बनाएं ये बात नहीं कर सकता, परंतु कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और ज़रूरी चीज़ें शेयर कर सकता हूँ जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे सीवी का लुक प्रोफेशनल होना चाहिए। बड़े बड़े पैराग्राफ की जगह बुलेट पॉइंट यूज़ करें। ये इंटरव्यूअर को सीवी पढ़ने के लिए ज़्यादा प्रेरित करते हैं। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर सीवी 2 पेज में बन सकती है तो ज़बरदस्ती उसे 4 पेज का ना बनाएं। अलग अलग जॉब के हिसाब से अपनी सीवी में थोड़े बहुत बदलाव करें। उन पॉइंट्स को हाईलाइट करें जो इस जॉब से रिलेटेड हो। सीवी बनाने के बाद 2-4 लोगों से उसे पढ़वा भी लें। दूसरा टिप्स, जॉब से रिलेटेड थियोरेटिकल नॉलेज को स्पेशल अटेंशन दें। अगर मैं अपनी बात करूं तो इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन का 60% टाइम मैं इसी काम में देता हूं। यहां पर दिया गया एफर्ट और चीज़ों को आसान बना देता है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आप जो आंसर देते हैं उसमें ये साफ झलकता भी है। इंटरव्यूअर भी शुरुआती आंसर की क्वालिटी से ही जान लेता है कि आप एक वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट हैं या एक कैजुअल कैंडिडेट है। इंटरव्यू को कभी कैजुअल नहीं लेना चाहिए। यह एक कंपटीशन है। आपको खुद को दूसरों से बेहतर साबित करना होगा और आप किसी भी डिपार्टमेंट में कोताही ना बरतें। इसलिए आप जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड थ्योरेटिकल नॉलेज पर अतिरिक्त ध्यान दें। खुद को एम्प्लॉयर की जगह रख के देखें। जी हाँ दोस्तों, ये सोचिए कि अगर आप इंटरव्यूअर होते तो एक आइडियल कैंडिडेट के अंदर क्या खोजते। जो जॉब वैकेंसी है उसकी स्पेसिफिक नीड को समझने की कोशिश कीजिए और उन नीड्स को पूरा करने के लिए जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसे इंटरव्यू में शोकेस कर सकते हैं। दूसरी तरफ आप उन क्वालिटीज़ को भी छुपा सकते हैं जो इस जॉब के लिए फिट नहीं बैठती। अलग अलग जॉब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप अपनी सीवी में बदलाव कर सकते हैं और उसे और भी इफेक्टिव बना सकते हैं। आमतौर पर कोई इंटरव्यूअर आपके कॉन्फिडेंस, सब्जेक्ट नॉलेज और स्टेबिलिटी, टीम में काम करने की क्षमता इत्यादि चेक करते हैं। कई बार ये भी होता है कि आप किसी काम के लिए ओवर क्वालिफाइड होते हैं। जैसे कि अगर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम है और कोई एमसीए उस जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा है तो भी एम्प्लॉयर उसे सेलेक्ट करने में हिचकेगा क्योंकि उसकी इस जॉब में टिकने के आसार कम होंगे। इसलिए अगर जॉब के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन अधिक है तो उसे मेंशन नहीं करना ठीक रहता है। इसी तरह जब आप खुद को एम्प्लॉयर की जगह रख कर देखते हैं तो आपके दिमाग में ये बातें अवश्य आएंगी और आप उस हिसाब से खुद को तैयार कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की तैयारी ठीक से कर लें। जॉब इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन होते हैं जो लगभग हर बार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ऐसी क्वेश्चंस की तैयारी अच्छे से कर लें और साथ ही साथ उन क्वेश्चंस के बारे में भी सोच लें जो आपके जवाब के बदले आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ मैं ऐसे क्वेश्चंस की एक छोटी सी लिस्ट दे रहा हूँ।
जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मतलब अपने बारे में हमें बताएं। दूसरा पॉइंट, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, क्या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? इंटरव्यू के अंत में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरा पॉइंट, टेल अस अबाउट योर करंट जॉब, व्हाट इज योर रोल, अपनी मौजूदा नौकरी के बारे में बताएं, आपका क्या काम है। चौथा पॉइंट, व्हाट डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी, आप ये कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। पांचवा पॉइंट, व्हाई इज देयर ए गैप इन योर स्टडीज और जॉब, आपकी पढ़ाई या जॉब में गैप क्यों है। छठवां पॉइंट, व्हाई डू यू वांट टू लीव योर करंट जॉब, आप अपनी नौकरी को क्यों छोड़ना चाहते हैं। सातवां पॉइंट, व्हाट आर योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है, इसके बारे में भी तैयारी करके जाएं। आठवां पॉइंट, व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू, मतलब हम आपका चयन क्यों करें। नौवां पॉइंट, व्हाई डिड यू चूज दिस स्पेशलाइजेशन, आपने यह स्पेशलाइजेशन क्यों किया। 10वां पॉइंट, व्हाई योर मार्क्स आर वेरी लो इन XYZ एनी एग्जाम, आपके मार्क्स इतने कम क्यों हैं। व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट अचीवमेंट टिल डेट, मतलब अब तक की आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही है। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आप तैयार करके जाएं। इसके अलावा आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों की स्टडी पहले से ही डिटेल में कर लें। इन क्वेश्चन की तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि इन्हें रटा जाए, ये इसलिए है कि आपकी मेंटल क्लियरिटी बनी रहे। इन क्वेश्चंस के आंसर की एक आउटलाइन आपके माइंड में तैयार होनी चाहिए और इंटरव्यू के समय उसे अपने शब्दों में बोलने के लिए तैयार रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अचानक ही आपसे आपकी स्ट्रेंथ पूछ ले तो आपको कोई ना कोई उत्तर जरूर देना पड़ेगा। बाद में आपको ये लगे कि आप अपनी सबसे बड़ी खूबी बताने से चूक गए, लेकिन अगर आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहोगे तो ऐसी गलती नहीं होगी। 5वां पॉइंट, माइंड में पूरा इंटरव्यू प्रोसेस कई बार रन कर लें। जी हाँ दोस्तों, जब मुझे इंटरव्यू देना होता है तो मैं पहले से 4-5 बार पूरा इंटरव्यू अपने माइंड में रन कर लेता हूँ और ये बहुत ही डिटेल्ड होता है। इसमें मैं सुबह उठने से लेकर इंटरव्यू खत्म होने तक की छोटी से छोटी बातों के बारे में सोचता हूँ। ऐसा करने से माइंड में कई चीज़ों को लेकर बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जैसे कि कब उठना है, क्या रिवाइज करना है, क्या पहनकर जाना है, कैसे जाना है, कब तक पहुँचना है, क्या क्या लेकर जाना है, कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करना है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट होता है खुद को इंटरव्यू से इंटरेक्ट करते हुए विजुअलाइज करना। मैं अपने मन में सोचता हूँ कि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और फिर मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। ऐसा करने से कई बार ऐसे क्वेश्चन दिमाग में आ जाते हैं जिनका आंसर ठीक से नहीं पता होता है और तब मैं उन्हें अच्छे से तैयार कर लेता हूँ। 6वां टिप्स, मॉक एंड मिरर प्रैक्टिस। अगर आपको इंटरव्यू देने का अधिक अनुभव नहीं है तो आपको भी मॉक इंटरव्यू जरूर देना चाहिए। मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए आप अपने किसी ऐसे फ्रेंड या सीनियर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको एक सही फीडबैक दे सके। इस एक्टिविटी को बहुत सीरियसली कीजिए, ये आपको बहुत कुछ सिखा सकती है और चाहें तो उसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर लें। जब आप अपने आंसर सुनोगे तो आपको खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट एरियाज दिख जाएंगे। 7वां पॉइंट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर ध्यान दें। हम जो कम्युनिकेट करते हैं वो सामने वाले तक 2 तरह से पहुंचता है, वर्बली और नॉन वर्बली। वर्बली यानी जो हम बोलते हैं या लिखते हैं, नॉन वर्बली बाकी चीज़ें हम कैसे किस टोन में बोलते हैं और हमारे बैठने का तरीका, आई कांटेक्ट, इवन हमारा ड्रेस सेंस अलग अलग। रिसर्च के मुताबिक हमारे टोटल कम्युनिकेशन में सिर्फ 20% वर्बल होता है और 80% नॉन वर्बल। इसलिए इस 80% पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आपको इंटरव्यूअर से इंटरेक्ट करते वक्त कुछ बातों का ध्यान देना होगा। आपको देखकर लगे आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं, ऐसा आप अच्छे से ड्रेसअप होकर टाइम से वेन्यू पर पहुंचकर कर सकते हैं। आपकी आवाज़ डल नहीं होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस शो करना बहुत ज़रूरी होता है। पहली बार मिलते वक्त हल्की सी स्माइल ज़रूरी है और इंटरव्यू के दौरान भी आपको फ्रेंडली रहना सीखना होगा। जॉब के लिए आपका जोश आपकी तैयारी में साफ झलकेगा, इसलिए अपना होमवर्क अच्छे से करें और उसके बाद इंटरव्यू देने जाएं। स्पेशली कंपनी के बारे में अच्छी जानकारी आपको होनी चाहिए और आपकी फील्ड से रिलेटेड करंट डेवलपमेंट्स भी पता होनी चाहिए। 8वां पॉइंट, कॉन्ट्राडिक्टोरी आंसर ना दें। इंटरव्यूअर आपकी ऑनेस्टी चेक करने के लिए
या बस यूं ही कुछ ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जिनका आंसर एक दूसरे से रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले कह चुके हैं कि ये आपकी ड्रीम कंपनी है, पर जब ये पूछा जाता है कि ये कंपनी क्या क्या सर्विस देती है और आप ठीक से नहीं बता पाते हैं, तो यही मैसेज जाता है कि आप एक तरफ तो इसे अपनी ड्रीम कंपनी बताते हैं और दूसरी तरफ आपको इस कंपनी के बारे में बेसिक जानकारी ही नहीं है। इसका मतलब है कि आप ऑनेस्ट नहीं हो। इंटरव्यू में सच बोलना ही सही रहता है, पर यदि आप एक्साइटमेंट या नर्वसनेस में कुछ अधिक बोल गए हो तो उस उत्तर पर टिके रहिए। 9वां टिप्स, जिस भाषा में कंफर्टेबल हो उसी भाषा में इंटरव्यू दें। यदि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करने में निपुण हैं तो आप ये पॉइंट्स स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं हो तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अगर देखें तो आजकल ज़्यादातर इंटरव्यूज़ इंग्लिश में होते हैं, लेकिन कई जगह जहां हिंदी में भी इंटरव्यू हो सकते हैं वहां भी लोग इंग्लिश में ही इंटरव्यू देने की कोशिश करते हैं। देखिए, गलत अंग्रेजी बोलने से अच्छा है कि सही हिंदी बोली जाए। हाँ, अगर जॉब ही ऐसी हो जहाँ बिना इंग्लिश के काम नहीं चलने वाला, जैसे कि इंटरनेशनल कॉल सेंटर, तब आप अंग्रेजी में ही बात करने की कोशिश करें। लेकिन अगर कोई ऐसी जॉब है जहाँ हिंदी में भी काम चल सकता है तो हिंदी में ही बात करें। इंटरव्यू के शुरू होने से ही आप इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं कि कैन आई आंसर द क्वेश्चंस इन हिंदी। ज़्यादातर केस में आपको हाँ में ही उत्तर मिलेगा और फिर आप अपना पूरा इंटरव्यू हिंदी इंग्लिश मिलाकर दे सकते हैं। एक्चुअली बहुत सारी जॉब्स में बस आपको इंग्लिश के समझ की आवश्यकता होती है, भले आप उसे बोल पाए या नहीं, लेकिन सुनकर या पढ़कर समझने की काबिलियत भी उस काम को करने के लिए पर्याप्त होती है और इंटरव्यूअर भी इस बात को समझता है। ऐसा करने से बड़ा लाभ यह होता है कि आप स्वयं को अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे और आपकी उस नौकरी से रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसे इंटरव्यूअर के सामने आसानी से दे पाएंगे। 10वां पॉइंट, ये सोच कर चले कि सिलेक्शन हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो इससे भी अच्छा होगा। अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो भी दुनिया इधर की उधर नहीं होने वाली। इनफैक्ट कुछ महीनों के बाद शायद आपको याद भी ना रहे कि आप ऐसे किसी इंटरव्यू में अपीयर हुए थे। ये मानकर चलते हैं कि जो भी होता है अच्छा होता है। फ्रेंड्स, आई होप कि यहाँ शेयर की गई सारी जानकारी आपके काम आएगी और आप इंटरव्यू में अपनी सक्सेस रेट को पहले की अपेक्षा काफ़ी इम्प्रूव कर पाएंगे। मुझे आपके फीडबैक और इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस का इंतजार रहेगा। आप कमेंट्स के द्वारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।